अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास का चैप्टर नंबर हमने 1 स्टार्ट किया था। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 2 के ऊपर। तो एक फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x-1। इसमें ये वाली चीजें हमने फाइंड करनी है। एक तो एफ ऑफ जीरो हमने फाइंड करना है, एफ ऑफ वन फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ -2 फाइंड करना है, एफ ऑफ वन प्लस एक्स है, और लास्ट पार्ट में एफ ऑफ 1/x हमने फाइंड आउट करना है। जी पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। जी फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जीरो। ये चीज हमने मालूम करनी है। अब देखें जो फंक्शन हमें गिवन है वो फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x और -1। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर ऊपर जो चीज आपने फाइंड करनी है वो एफ ऑफ जीरो। मतलब इस फंक्शन में जहां पर एक्स है वहां पर आप जीरो लगा दें। तो इसलिए हम यहाँ पे राइट करते हैं कि रिप्लेस एक्स बाय जीरो। इस फंक्शन के अंदर जहां पर एक्स लिखा हुआ है वहां पर हम जीरो पुट कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जीरो, उसके बाद जीरो का क्यूब -2 और जीरो का स्क्वायर प्लस 4, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी और -1। ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगी। लास्ट टर्म आपके पास -1 है। लो जी आपके पास फंक्शन की वैल्यू निकल आई जीरो के ऊपर। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर उसने ये बोला हुआ है कि आप एफ ऑफ वन फाइंड आउट करें। एफ ऑफ वन की हमने वैल्यू निकालनी है, और उसी तरह से जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उस फंक्शन में हम एक्स को वन से रिप्लेस करेंगे। फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब -2x² और प्लस 4x और -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रिप्लेस एक्स बाय वन। मतलब इस फंक्शन में जहां पर एक्स लिखा हुआ है वहां पर अब हमने वन पुट कर देना है। तो एफ ऑफ वन आ जाएगा वन का क्यूब -2 और वन का स्क्वायर प्लस 4 × 1 और -1। जी वन का क्यूब जो है ये वन होगा, वन का स्क्वायर जो है वो भी वन होगा, -2 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा और ये -1 रहेगा। तो इसका जो लास्ट फाइनल इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास निकल आएगा 2। ठीक है। ये वन इस -1 से कैंसिल होगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 2 आ जाएगा। जी ये हमारा सेकंड पार्ट था। इसी तरह थर्ड जो पार्ट है उसमें आपने एफ ऑफ -2 निकालना है, तो इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल फर्स्ट टू पार्ट्स की तरह अब आपने यहाँ पर रिप्लेस करना होगा एक्स को -2 के साथ। तो फोर्थ पार्ट में इसका करता हूँ यहाँ पे। जी फोर्थ पार्ट में वन प्लस एक्स आपने पुट करना है। तो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और -2x² और प्लस 4x और -1। जी अब यहाँ पर आपने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो है एफ ऑफ वन प्लस एक्स। मतलब अब हमने एक्स को रिप्लेस करना है, रिप्लेस एक्स बाय वन प्लस एक्स। मतलब इस पूरे फंक्शन के अंदर जहां पर भी आपको एक्स नजर आए उसकी जगह आप वन प्लस एक्स राइट करेंगे। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स को मैंने लिखा एफ ऑफ वन प्लस एक्स, और आगे एक्स क्यूब है तो एक्स को रिप्लेस करेंगे वन प्लस एक्स और साथ में इसका क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली -2 और वन प्लस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 4 और एक्स की वैल्यू वन प्लस एक्स आएगी और यहाँ पर -1 आ जाएगा। जी फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वन प्लस एक्स का क्यूब ओपन कर दें। तो वन प्लस एक्स का क्यूब ओपन करेंगे जी, वन का क्यूब और एक्स का क्यूब और प्लस 3 और वन का स्क्वायर और एक्स एज इट इज, और उसके बाद वन और एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड टर्म में हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो वन का स्क्वायर वन होता है, एक्स का स्क्वायर आएगा और टू और फर्स्ट टर्म वन और साथ में एक्स लिखेंगे।
और लास्ट सेकंड लास्ट टर्म है 4 को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट में तो 4 प्लस 4x आएगा और लास्ट आपके पास -1 आ जाएगा। जी फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 का क्यूब 1 होता है, आगे x क्यूब आएगा और नेक्स्ट आपके पास 3x आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 1 इज द 3 एंड x स्क्वायर आएगा साथ। इस -2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2 और -2x स्क्वायर और -4x और नेक्स्ट आपके पास ये 4 और -1 को आप 3 राइट कर लें और ये 4x राइट कर लें। जी अब इसमें से देखें कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल होती होंगी और कुछ को जो सेम है उनको ऐड कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब वाली रकम देखते हैं। तो इसमें क्यूबिक सिर्फ यही रकम है, आपके पास टर्म है एक्स क्यूब। स्क्वायर वाली रकमों को देखें तो ये 3x स्क्वायर है और ये -2x स्क्वायर है। तो 3 -2 जो है ये 1x स्क्वायर बन जाएगा। एक्स वाली टर्म्स देखें तो ये 3x है और ये 4x नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गए तो जस्ट ये आपके पास 3x आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स को देखें तो ये +1 है और ये लास्ट +3 है, 4 बन जाएगा। उसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट जो है वो 2 आ जाए। लो जी ये हमने f ऑफ 1 प्लस एक्स को फाइंड कर लिया है। जी इसी तरीके से लास्ट जो आपके पास पार्ट है इसका उसमें आपने फाइंड करना है f ऑफ 1 ओवर एक्स। तो उसी तरह फंक्शन को राइट कर लेते हैं पहले कि एक्स क्यूब और आगे क्या -2x² और +4x और -1। अब यहाँ पर आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x बाय 1 ओवर एक्स। जी इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 ओवर एक्स, एफ ऑफ 1 ओवर एक्स और x को 1 ओवर एक्स से रिप्लेस करेंगे तो 1 ओवर एक्स का क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली -2x को रिप्लेस करेंगे तो वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा और +4 और x को 1 ओवर एक्स से रिप्लेस किया 4 बाई एक्स आ जाएगा और लास्ट आपके पास -1 आएगा तो ये इसका रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमने ये सीखा है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो किसी भी कांस्टेंट के ऊपर और या फिर उस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करके हम किस तरह से उस फंक्शन की वैल्यूज को इवेलुएट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जी यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शंस की डोमेन और रेंज को निकालने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको हम रिवाइज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़े थे, उनकी डोमेन और रेंज आपने निकालना सीखी है। और डोमेन और रेंज होता क्या है ये मैं आपको पहले ही फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने के लिए देखिए हमने फंक्शन को यूं डिफाइन किया था कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। लेकिन कैलकुलस को पढ़ते हुए ये जो सेट आपके पास है x और y, ये आप याद रखें कि हमेशा जो हमने फंक्शंस लेने हैं थ्रू आउट पूरे की पूरी सेकंड ईयर के अंदर या कैलकुलस के अंदर, वो हम x को लेंगे r और जो y वाला फंक्शन है सॉरी y वाला सेट है उसको भी हम सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे। तो अब आपने जो फंक्शन डिफाइन करने हैं उनकी जो डोमेन होगी वो भी कोई रियल नंबर्स का सेट होगी और रेंज भी रियल नंबर्स का सेट होगी। लेकिन बाद औकात इनके सबसेट्स भी होते हैं बाज फंक्शंस के अंदर। तो रियल नंबर्स के जो सबसेट होते हैं उनको लिखने का एक खास तरीकेकार है। पहले तो हम वो तरीकेकार सीखते हैं कि किस तरीके से आप रियल नंबर्स के जो सबसेट होते हैं उनको राइट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास रियल लाइन है और यहाँ पर हम नंबर्स बना लेते हैं कि ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ये एक रियल लाइन है। अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि 1 से लेकर 2 तक ये सारे रियल नंबर्स आप राइट करें। अब यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स मौजूद है, जैसे 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है। ये सारे नंबर्स इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। ठीक है ना? तो मतलब 1 से 2 तक कितने नंबर्स हैं? ये बहुत ज्यादा नंबर हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। तो वो जो सेट लिखने का आम तरीकेकार होता है ना, हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख देते हैं। तो ये सेट के अंदर टोटल 3 नंबर्स आए हैं, 1 2 और 3। ये इसके 3 एलिमेंट्स हैं। लेकिन रियल नंबर्स को इस तरह से नहीं लिखे जा सकते। अगर दो नंबर्स के दरमियान आपसे पूछा जाए रियल नंबर कितने होते हैं तो वो तो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। तो इन सब सेट्स को, रियल नंबर्स के सेट्स को या इसके सब सेट्स को लिखने का जो तरीकेकार बनाया गया, उनको सेट्स का नाम नहीं दिया गया बल्कि उनको इंटरवल्स का नाम दिया गया। इंटरवल्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स के जो सब सेट होते हैं उनको हम इंटरवल्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन इंटरवल।
जी, ओपन इंटरवल क्या होता है, इसमें कौन कौन से सेट आते हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर बात की कि 1 से 2 तक सारे नंबर आपने राइट करने हैं, उसमें 1 शामिल नहीं होना चाहिए, 2 भी शामिल नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे नंबर्स हों जो 1 से ग्रेटर हों और लेस देन 2 हों। तो इस सेट को आप छोटी ब्रैकेट से लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ, 1 और 2। बेसिकली ये एक ऑर्डर पेयर नहीं है, जिस तरह से आप ज्योमेट्री के अंदर ऑर्डर पेयर्स पढ़ते हैं ना, ये वेक्टर्स के अंदर, ये वो ऑर्डर पेयर नहीं है। बेसिकली ये एक इंटरवल है। इस सेट के अंदर 1 और 2 शामिल नहीं है, बल्कि 1 और 2 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इस सेट में शामिल है। इसी तरह एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। जी, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, जब आपने एंड पॉइंट्स को भी सेट में इंक्लूड करना हो, एंड पॉइंट्स को भी सेट में शामिल करना हो, जैसे आप ये कहते हैं कि 1 को भी शामिल कर लें और 1 से जो बड़े नंबर्स हैं उनको भी शामिल करना है, और इसी तरह 2 को भी इंक्लूड करना है, 2 से जो स्मॉलर नंबर्स हैं उनको भी आपने इंक्लूड करना है। मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जो 1 और 1 से स्टार्ट होकर 2 पर खत्म हो रहे हैं। 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है और 1 और 2 के दरमियान सारे शामिल हैं। तो इसको डिनोट करने का तरीका है बड़ी ब्रैकेट्स के साथ। मतलब इस सेट को आप यूँ लिखेंगे। तो बड़ी ब्रैकेट का मतलब है कि 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, दरमियान वाले भी सारे शामिल है। अगर छोटी ब्रैकेट हो तो उसका मतलब है एंड पॉइंट्स शामिल नहीं है। इसी तरह थर्ड जो टाइप है वो आपके पास है हाफ ओपन इंटरवल, या इसको आप हाफ क्लोज्ड इंटरवल भी कह सकते हैं। जी, ये सेटअप तब यूज करते हैं जब एक एंड पॉइंट इंक्लूड करना हो लेकिन दूसरा एंड पॉइंट इंक्लूड ना करना हो। जैसे हम वन वन को इंक्लूड कर लेते हैं लेकिन टू को शामिल नहीं करते। तो जिसको इंक्लूड करना हो उस तरफ आप बड़ी ब्रैकेट लगा दें, स्क्वायर ब्रैकेट, और जिसको इंक्लूड ना करना हो वहां पर आप स्मॉलर ब्रैकेट लगा दें। तो ये सेट यूं बन जाएगा, वन को इंक्लूड कर दिया बट टू को आपने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इंटरवल की टाइप्स होती हैं। ये हमने डोमेन और रेंज जो होती हैं उनको हम इन इंटरवल्स की सूरत में लिखेंगे। अगर आपने पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर राइट करना हो तो उसको आप यूं राइट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये पूरे सेट ऑफ रियल नंबर का इंटरवल है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात याद रखें, ये जो इन्फिनिटी होती है ना, ये जस्ट एक इलामत है जो हमें बताती है कि ये हम सेट ले रहे हैं इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो जब भी आपने कोई सेट लिखना हो जिसका एंड जो है वो इन्फिनिटी तक हो रहा हो, तो इन्फिनिटी को आपने इंक्लूड नहीं करना। मतलब वहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगानी जहां पर इन्फिनिटी आ जाए। ये बात को आप रटा लगा लें, इसको याद कर ले कि जहां पर भी इन्फिनिटी आए वहां पर स्मॉलर ब्रैकेट आएगी। बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट हम वहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी, इन सारी बातों को ज़हन नशीन करने के बाद अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ये बुक के सेकंड पेज के ऊपर है, पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसका ये सेकंड पेज है और उसके ऊपर ये एग्जाम्पल 2 है। आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, अब डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए, डोमेन का मतलब ये होता है वो सारी एक्स वेरिएबल की वैल्यूज जहां पर फंक्शन डिफाइन होता हो। डोमेन को हम पिछले लेक्चर में वैसे डिफाइन कर चुके हैं। मतलब आप ये बताओ कि ये जो फंक्शन है, इस ये फंक्शन एक्स की किस वैल्यू पर अनडिफाइन है। तो ये तो किसी वैल्यू पर भी नहीं है। इसमें जो वैल्यू भी आप पुट करेंगे आपको बदले में कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये तमाम रियल नंबर्स के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है। इसीलिए इसकी जो डोमेन होगी वो आपके पास पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर। तो इसको जस्ट आर भी राइट कर सकते हैं। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका इसकी डोमेन को लिखने का है, आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी राइट कर सकते हैं। लो जी, ये इसकी डोमेन आ गई। अच्छा, एक और बात भी याद कर लें कि ये जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना, पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब है कि जिनमें वो पावर जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उनमें बड़े वाली रकम ना हो, उनमें स्क्वायर रूट ना हो। तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं ये पोलिनोमियल होते हैं। आगे चलकर इनको मजीद डिफाइन करते हैं। तो पोलिनोमियल फंक्शन के लिए ये बात याद कर लें कि इनकी जो डोमेन होती है वो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी, ये तो होगी फंक्शन की डोमेन। नेक्स्ट इसकी रेंज क्या होगी। ये डोमेन हमने फाइंड कर लिया, अब हम रेंज फाइंड करने का सीख रहे हैं। अच्छा, रेंज क्या होता है, फंक्शन जैसे आपके पास है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यूज आपको करते जाए, बदले में आपको वाई की वैल्यूज मिलती जाएगी। मसलन मैं एक्स की वैल्यू जब -2 पुट करता हूँ तो -2 पुट करने से आपको +4 मिलना है।
अगर मैं यहाँ पर -1 पुट कर देता हूँ तो +1 मिलेगा। इसी तरह अगर मैं इसको 0 पुट कर देता हूँ तो 0 मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे +1 पुट करता हूँ तो +1 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं तो 4 मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव पुट करते हैं तो आंसर फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर है स्क्वायर। तो स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही आंसर मिल रहा है, 0 भी हमें आउटपुट के तौर पर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर y की कोई नेगेटिव वैल्यू आपको आउटपुट के तौर पे नहीं मिलने वाली। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो रेंज है, जो y की वैल्यूज़ है, उनमें नेगेटिव शामिल नहीं है। 0 भी आपको बदले में मिलेगा और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आपको मिलेंगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसकी जो रेंज है, अब उसको आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से, ठीक है? 0 उसमें इंक्लूडेड है। तो इंटरवल की सूरत में अगर आप लिखें तो यूँ लिखेंगे कि 0 उसमें शामिल कर दिया है और आगे कोई भी बड़े से बड़ा पॉजिटिव आपको मिलता जाएगा, तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएँगे। तो इन्फिनिटी जहाँ पर आ जाए वहाँ पर हम स्मॉलर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। और ये इसकी रेंज आ गई। इस रेंज को आप यूँ भी राइट कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। लो जी, ये इसकी रेंज है। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये इसकी डोमेन और रेंज निकल आई। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर y की जो वैल्यूज़ है वो आपको पॉजिटिव मिल रही हैं, साथ में 0 भी मिल रहा है। तो आप अगर ये लिखेंगे ना कि इसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर है, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में फ़र्क है। जब आप पॉजिटिव बोलेंगे तो उसमें 0 शामिल नहीं होना। लेकिन जब आप नॉन नेगेटिव कहेंगे तो नॉन नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव उसमें नहीं है, बाकी सारे उसमें, बाकी सारे कौन है? पॉजिटिव भी आ गए, 0 भी आ गया। तो इस लिहाज से आप रियल नंबर्स की 3 कैटेगरीज़ बना रहे हैं। एक नेगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक 0 होता है। जब आप बोलेंगे पॉजिटिव, उसमें सिर्फ़ पॉजिटिव आएगा, 0 और नेगेटिव नहीं आएगा। जब आप बोलेंगे नॉन नेगेटिव तो उसमें 0 भी आ जाएगा और पॉजिटिव भी आ जाएँगे। मतलब मैं इसको यूँ लिख देता हूँ कि जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे, तमाम पॉजिटिव जो रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, उनको सेट की सूरत में लिखेंगे तो 0 शामिल नहीं होना। तो 0 जब शामिल नहीं करना तो इधर स्मॉलर ब्रैकेट आएगी और यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी लिखेंगे। और अगर आप नॉन नेगेटिव की बात करते हैं, तो नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव को शामिल नहीं करना, 0 को भी इंक्लूड करना है और पॉजिटिव को भी इंक्लूड करना है। इस सूरत में यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी 0 को इंक्लूड करते हुए, ये पॉजिटिव। तो ये ऊपर वाले पॉजिटिव है सारे और ये नीचे वाले जो है ये नॉन नेगेटिव है। तो ये फ़र्क है पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर्स में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जी, अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है, ये भी पेज नंबर 2 के ऊपर है। तो इसमें देखें, एक रैशनल फंक्शन दिया हुआ है। ये कैटेगरी सारी आगे चलकर हम पढ़ते हैं। तो रैशनल फंक्शन जो होता है ना, ये इस तरीके से लिखा हुआ होता है बटे में। मतलब ऊपर आपके पास कोई फंक्शन होता है, कोई पॉलिनोमियल होता है, 1 बटे के नीचे होता है। तो ऐसा जो फंक्शन हो उसको हम रैशनल फंक्शन का नाम देते हैं। इसकी डोमेन निकालने का तरीका ये है कि डोमेन ऑफ एफ, इसको अगर आप निकालेंगे ना तो इसके लिए आप ऐसा सेट लेंगे नंबर्स का, मतलब इसमें सारे के सारे एक्स जो ये रियल नंबर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए कि ऐसे रियल नंबर्स होने चाहिए जिन पर नीचे वाला जो फंक्शन है, जो डिनोमिनेटर है, ये 0 ना हो। तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में q ऑफ x लिखा हुआ है, इसको आप नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्योंकि बटे के नीचे अगर 0 आ जाए वो तो अनडिफाइन होता है। इसीलिए डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर्स लेंगे सिवाय उनके जिन पर बटे के नीचे 0 आ रहा हो। तो ये बटे वाले जितने भी फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन निकालने का ये तरीकेकार है। तो यहाँ पर अब आप देख लें कि इसकी डोमेन हम निकालते हैं। तो फंक्शन हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि इसका जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपके पास x है और नीचे वाला जो फंक्शन है बटे के डिनोमिनेटर जो है वो x स्क्वायर माइनस 4। तो अब हम इसकी डोमेन के लिए वर्क करते हैं। तो डोमेन निकालने का तरीकेकार क्या मैंने बताया कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसको आप नॉट इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल टू 4 होगा। तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x स्क्वायर रूट इज़ नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है कि x इज़ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2।
मतलब इस फंक्शन के अंदर अगर हम बटे में x की वैल्यू 2 पुट कर लें तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अगर हम -2 पुट कर देते हैं तो भी उसका स्क्वायर जो है वो 4 बन जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डोमेन है, इस फंक्शन की डोमेन, ये आपके पास कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सिवाय एक्सेप्ट प्लस माइनस 2। ठीक है? अब इसको भी लिखने का एक तरीकेकार है, ये मैं यहाँ पर आपको अगेन बता देता हूँ कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर लिया है, उसमें -2 को आपने शामिल नहीं किया और +2 को भी आपने, -2 भी इंक्लूड नहीं किया, +2 भी नहीं। इधर आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी है और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो पहले तो आपने वो वाले नंबर्स लिए जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 को शामिल नहीं करना, इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा दें। ठीक है? उसके बाद यूनियन, -2 को इंक्लूड नहीं करना, -2 से लेकर 2 तक सारे नंबर्स आ जाएँगे और 2 को भी इंक्लूड नहीं किया, आगे 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ जाएँगे। तो इंटरवल्स की सूरत में आप इस डोमेन को यूँ भी राइट कर सकते हैं। अल्फ़ाज़ की सूरत में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे लिखा, तो उस सूरत में जब आप सेट को लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस 2। मतलब इसकी डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं सिवाय प्लस माइनस 2 के। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रेंज की। अच्छा, रेंज जो है, रेंज निकालने का जो तरीकेकार है रैशनल फंक्शन का, वो फंक्शन की नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर ऊपर भी आपके पास लीनियर फंक्शन हो, नीचे भी जिसकी पावर 1 हो, तो वहां से आप इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, मतलब उसका उलट। क्योंकि y की जो वैल्यू होती है, y की वैल्यूज जो होती हैं वो आपके पास रेंज होती है। ठीक है? तो y की सारी जो रियल वैल्यूज हैं, जो इनकी इमेजेस होती हैं, उसको हम रेंज का नाम देते हैं। तो एक तो ऐसे है कि अगर लीनियर फंक्शन हो तो इनवर्स निकालेंगे, उसका तरीका मैं आपको आगे चल करके सिखाऊंगा जब हम इनवर्स फंक्शंस को पढ़ेंगे। अच्छा, जिसमें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आ जाएँ, उसका एक तरीकेकार मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। x ओवर x स्क्वायर माइनस 4, ये मेथड आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम लॉजिक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये x स्क्वायर माइनस 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज़ इक्वल टू x आएगा। इसको फर्दर हम यूँ राइट कर लेते हैं, x स्क्वायर y, और ये जो x है इसको भी आप इस तरफ ले आएँ और आगे -4y इज़ इक्वल टू 0। ये x वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसमें अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव जब होता है तो इमेजिनरी वैल्यूज़ होती हैं, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट्स उसके नेगेटिव होंगे तो इमेजिनरी, उसके इमेजिनरी रूट्स बन जाएँगे अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। तो यहाँ पर अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो वो बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अब यहाँ पर b की वैल्यू -1 है, x का जो कोएफिशिएंट है, तो उसका स्क्वायर कर लें, आगे -4 कर लें, a की वैल्यू जो है वो y है, और फर्दर इसमें लिखेंगे -4y। जी, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये +16y स्क्वायर आएगा। तो अब इसमें आप y की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि y का स्क्वायर आ गया है। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये पॉजिटिव होगा, हाँ, पॉजिटिव ही होगा तमाम वैल्यूज़ के लिए, ठीक है ना? y की फॉर ऑल y। तो ये डिस्क्रिमिनेंट चूँकि y की तमाम वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रेंज आएगी, रेंज ऑफ f, वो पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। अच्छा, ये तो बाय चांस इसमें ऐसे हो गया, लेकिन ये मेथड आपने तब यूज़ करना है जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में स्क्वायर मौजूद हो x के ऊपर। रेंज मालूम करने का ये फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो अच्छा, अब यहाँ पर अगर ऐसे हो जाता कि ये स्क्वायर ना आता, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाता 1 + 16y, तो इसको हम पॉजिटिव लेते, वहां से 16y ग्रेटर देन -1 हो जाता, तो y ग्रेटर देन -1/16 आ जाता। तो y की वैल्यू ग्रेटर देन -1/16 जब आ गया, तो फिर आपके पास जो रेंज होगी वो ये वाली वैल्यूज होंगी y की, मतलब -1 टू 16 और सारे के सारे रियल नंबर्स। तो ये आप इस तरीके से इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे। आपकी बुक में डायरेक्ट ये इसका आंसर लिखा हुआ है, तो तरीका मैंने आपको समझा दिया है कि ये रेंज किस तरीके से यहाँ पर आती है।
जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट आपके पास एक रेडिकल फंक्शन दिया हुआ है। रेडिकल फंक्शन ये आपने पढ़ा हुआ होगा मैट्रिक में, रेडिकल इक्वेशंस, या फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा हुआ है। जिसमें ये स्क्वायर रूट आ जाए उसको हम रेडिकल फंक्शन का नाम देते हैं, या स्क्वायर रूट फंक्शन कह लें आप इसको। अच्छा, इसकी डोमेन निकालने का तरीकेकार ये है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसकी डोमेन निकालने का तरीकेकार ये होता है कि आपने इसकी डोमेन में वो सारी रियल वैल्यूज लेनी है। कौन कौन सी? जहां पर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन है ये नॉन नेगेटिव। बटे के लिए मैंने आपको ये बताया कि बटे के नीचे वाला फंक्शन नॉन जीरो लेना है। स्क्वायर रूट के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वहां से आप एक्स की वो तमाम वैल्यूज फाइंड करेंगे इस फंक्शन को नॉन नेगेटिव पुट करते हुए। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है। तो इसमें फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो इसकी अब हमने पहले निकालते हैं इसकी डोमेन। रेंज की बात हम बाद में करते हैं। जी, अब डोमेन निकालने का जो मेथड मैंने आपको अभी बताया कि जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको आप ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट करें। यहां से एक्स स्क्वायर निकल आएगा ग्रेटर देन 9, ग्रेटर और इक्वल। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, अच्छा यहाँ पर आपने एक बात में केयरफुल रहना है कि जब भी आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है ना इन इक्वालिटी में, इक्वेशन में जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं ना, जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो दूसरी तरफ आप प्लस और माइनस लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने केयरफुल रहना है कि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना है वो आपने वेरिएबल के साथ लगाना है। प्लस और माइनस इन इक्वालिटी के अंदर ये रूल आप याद रख लें। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस एक्स और ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अब यहाँ पर बेसिकली ये दो वैल्यूज बन गई हैं। एक आपके पास है एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 3, और दूसरी है माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो ये तो क्लियर हो गया, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3। अब इसमें से नेगेटिव को दूसरी तरफ ले जाए एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इन इक्वालिटी को जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी सेंस चेंज हो जाती है। अगर वो ग्रेटर है तो लेस बन जाती है, अगर वो लेस हो तो ग्रेटर हो जाती है। तो इसको जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स, ये जो ग्रेटर था, लेस बन जाएगा और ये -3 आ जाएगा। लो जी, मतलब ये अगर आपके पास एक रियल लाइन है और यहाँ पर -3 है और यहाँ पे +3 है, तो ऊपर वाली जो इनइक्वालिटी है एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 3, मतलब 3 को इंक्लूड करते हुए सारी लार्जर वैल्यूज, और एक्स लेस और इक्वल टू -3, मतलब इसको इंक्लूड करते हुए ये जो स्मॉलर है ये सारी वैल्यूज इसमें शामिल होंगी। तो इसीलिए डोमेन इसकी आ गई। डोमेन ऑफ एफ आपके पास निकल आई, क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 तक, और यूनियन +3 से लेकर +इन्फिनिटी तक। यूं आप कर सकते हैं। अच्छा, या फिर इसका मतलब है कि ये जो दरमियान वाली वैल्यूज है ना ये इसमें शामिल नहीं होंगी। इसकी हकीकत में इसकी वजह ये है कि जैसे -3 का यहाँ पे -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये सारे नंबर्स हैं जो 3 से छोटे हैं। तो ये जो ऊपर में फंक्शन दिया हुआ है ना, इसमें कोई भी जैसे हम 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू जब भी हम 0 रखेंगे तो वो जजर के अंदर जो है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा आपके पास। इसी तरह 1 रखेंगे तो भी स्क्वायर रूट का, तो इसका मतलब है -3 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास नेगेटिव नंबर आएगा स्क्वायर रूट में, इसीलिए उनको आप इंक्लूड नहीं कर सकते। अच्छा, इसी डोमेन को यूं भी राइट कर सकते हैं कि सारा रियल नंबर है एक्सेप्ट -3 से लेकर 3 तक दरमियान वाले सारे नंबर्स। तो इस तरह भी आप डोमेन को राइट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन जो है उसकी रेंज का क्या तरीकेकार होता है। जी, अब स्क्वायर रूट में ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक या -3 से माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो आपको 3 पर 0 मिलेगा। 3 से बड़ी वैल्यूज पुट करते जाएंगे आपको बड़े पॉजिटिव नंबर मिलते जाएंगे। मतलब ये जो स्क्वायर रूट होता है ना इसके आंसर नेगेटिव नहीं आते, सिर्फ पॉजिटिव या 0 भी आ सकते हैं। सॉरी, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव या 0। तो इसलिए इसको आप याद कर लें कि जो इसकी रेंज होती है स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की, वो आपके पास 0 टू इन्फिनिटी होती है, हमेशा नॉन नेगेटिव रियल। ठीक है, बट ये चेंज भी हो सकती है। जनरली ऐसे ही है। इसकी पहचान ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली रकम है ना ये नेगेटिव ना हो बल्कि पॉजिटिव हो। बाकी ये कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ये आपके पास ये नहीं नेगेटिव होनी चाहिए। मतलब इसके साथ नेगेटिव ना हो। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं तो हो सकता है ये वाली रेंज ना बने, और एग्जैक्टली ये नहीं बनेगी। उसका तरीका मैं आपको आगे सिखाऊंगा, एक एग्जांपल आएगी उसमें हम सीखेंगे।
बहरहाल अगर यहाँ पर एक्स पॉजिटिव नंबर आ जाता है तो उस सूरत में ये आपके पास यही रेंज आएगी। ये हमने कुछ डोमेन और रेंज के क्वेश्चन सीखे हैं। फर्दर जब हम एक्सरसाइज करेंगे, मज़ीद इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें जो है हमें मज़ीद क्लियर होती जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।